जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर आशीष करें। इस इवनिंग मीटिंग में आप सभी ने आज आए हैं, परमेश्वर आपको आशीष करें। हम लोग लगातार पिछले लगभग 1 महीना से हम लोग देख के आ रहे हैं कि प्रार्थना हमारी यानी बच्चों के लिए हम क्यों प्रार्थना करना है। और उसके पहले हमने लिया था बच्चों के बारे में एक गलत धारणाएं, यानी कई बार हम लोग ये सोचते हैं ना कि ये तो बच्चे हैं, कोई पाप नहीं कर सकता है, कोई गलत नहीं कर सकता है। पर ये एक गलत एक विचार है, गलत एक धारणा है कि बच्चे भी पाप कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस बातों में सावधान रहने का बहुत ज़रूरत है हमारे बच्चों के लेकर। और उसके बारे में हमने कहा हमारे बच्चों के लिए हम लोगों को हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। तो पिछले लगभग 3 हफ्ता लगातार हम देख रहे थे कि किन बातों के लिए हमें बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। उसमें पहले हम देख रहे थे हमारे बच्चों लोग जो भी है वो बुद्धि में बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करना है, और बुद्धि बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद हमने कहा कि बच्चे डील डोल में बढ़ना है, मीन्स शारीरिक तौर में भी हमारे बच्चों की बढ़ोतरी की ज़रूरत है। और उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर की जो करुणा है उसमें भी हमारे बच्चे बढ़ना है। पिछले हफ्ता इसके ऊपर हम सुन रहे थे कि वो कितना ज़रूरी है। और उसके बाद पिछले हफ्ते ये भी हम सुन रहे थे कि परमेश्वर की दया में भी हम कैसे बढ़ना है, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। आप कईयों को देखे होंगे वो कई बातों को लेकर बहुत बोझ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर वो अपने लिए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने में बहुत असमर्थ रहते हैं। पर मेरे प्रियो, आज हमें समझना है, आज हमारी बच्चे बहुत इतनी बुरी हालत में हैं। यानी इस समय यानी 10 साल के पहले, 15 साल के पहले या 20 साल के पहले जो हालत था वो हालत अभी है नहीं। तो हमारा प्रार्थना ही हमारे बच्चों को क्या कर सकता है, इन दिनों की जो बुराइयां हैं उनसे हमारे बच्चों को बचा सकता है, संभाल सकता है। तो इसलिए हम खास तौर पे हमारे बच्चों के लेकर, यानी हमारे बच्चे 1 साल का हो सकते हैं, 2 साल का हो सकते हैं, या 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का हो सकते हैं। तो उनके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरत है। हम कई बार ये भी सोचते हैं ना, प्रार्थना करके क्या होना है, सब कुछ अपने आप को हो जाना है। देखिए मेरे प्रियो, अपने आप को कुछ भी नहीं होता है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे उनको चढ़ाना था, यानी सब कुछ मालूम हो गया लोगों ने, यानी मालूम हो गया कि वो यहूदी लोग, रोम के सैनिक लोग आकर प्रभु यीशु मसीह को लेके जाने वाले थे। तब प्रभु यीशु मसीह चुपचाप जा सकते थे, पर उन्होंने क्या किया है, प्रार्थना किया। क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि उनको मालूम था प्रार्थना में कोई बदलाव हो सकता है। यदि वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने दो इच्छा को वहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते हैं। एक अपने इच्छा को प्रकट करता है, यदि परमेश्वर आपकी इच्छा है तो यानी मुझे बचाओ। तो प्रभु चाहता है कि वो चाहते हैं वो क्रूस पे ना जाए, और दूसरी तरफ वो परमेश्वर की इच्छा को भी वहाँ क्या करते हैं, जगह देते हैं। मेरा कहने का मतलब प्रार्थना बहुत ज़रूरत है। मेरे लिए एक पसंदीदा एक वचन है, इब्रानियों की पत्री 5:7 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह देह में थे तब वो जो उनको मृत्यु से बचा सकते हैं उनसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। आंसू बहाकर ऊंचे आवाज़ों से वो परमेश्वर से प्रार्थना किए हैं, ऐसे बाइबल में लिखा। तो इसलिए हमारे बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करने का बहुत ज़रूरत है। तो इस जो आप सुन रहे हैं पूरा आप सुनिए, कि पूरा मीटिंग आधा घंटे की होगा, पूरा सुनिए। ज़रूर इस वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे, आपके प्रार्थना के जीवन में उन्नति बढ़ोतरी आएगा। आप आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले ज़रूर बनेंगे। आप इस मीटिंग के बारे में दूसरों को बताइए, वीडियो शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये वचन पहुँचे, परमेश्वर के लोग आशीषित हो जाए। तो आज जो हमारा शीर्षक है, हम हमारे बच्चों के लिए किस बातों को लेकर प्रार्थना करना है। हमारे बच्चों की पवित्र जीवन के लिए हमें प्रार्थना करना है, या हमारे बच्चे पापों से बचने के लिए
हमें प्रार्थना करने का बहुत बहुत ज़रूरत है। तो इसी को लेकर आज हम सुनेंगे, मनन करेंगे। मेरे साथ निकालिए अय्यूब उसका पहला अध्याय, मैं पढ़ूंगा। अय्यूब पहला अध्याय उसका वचन 4 और 5। यहाँ लिखा है अय्यूब पहला अध्याय 4 और 5। यदि आपके बच्चे हैं उनको भी आपके साथ बैठाइए, वो भी इस वचन को सुने ताकि वे भी आशीषित हो सके। तो अय्यूब पहला अध्याय 4 और 5। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। यानी यहाँ लिखा है परमेश्वर को छोड़ दिया हो, पर अंग्रेजी बाइबल में लिखा है मन में परमेश्वर को श्राप दिए होंगे। यानी यहाँ हम एक बात को देखते हैं, अय्यूब जब उनके बच्चे, यानी हम इसके कहानी को भी थोड़ा हमें समझना है। देखिए अय्यूब एक बड़ा अमीर बंदा था, ठीक है। उनके बारे में लिखा है कि उनके पास कितने बच्चे हैं, यानी 3 लड़की और 7 लड़का था, यानी कुल मिला के 10 बच्चे थे अय्यूब। और अय्यूब उन दिनों में बहुत एक अमीर आदमी थे। उनके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से 10 दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश के लोगों में वो सबसे बड़ा था। देखिए आप, सबसे बड़ा था, यानी बड़ा बिजनेस वाले, बड़ा धन संपत्ति वाले। तो इसलिए वहाँ क्या होता था, उनकी जो 3 लड़कियां हैं और 7 बेटे हैं। यहाँ क्या होता था, ये लोग आपस में कि कई बार बेटे, जो उनके बेटे हैं वो 7 बेटे अलग अलग रहते होंगे और 3 बेटियां अलग अलग शादीशुदा होकर रहते होंगे। कैसे उसका तो मुझे पता नहीं, पर इतना लिखा है। पर वे लोग क्या करते थे, यानी बारी बारी करके एक दूसरे के घर में क्या होता था, उन लोग यानी इकट्ठे होकर खाना पीना करते थे। यानी एक प्रकार एक बर्थडे हो सकता है, किसी बातों को वो लोग मनाते थे। तब क्या हुआ, तो जब वो लोग इसी तरह खाने पीने में एक दूसरे के घर जाते थे, तब अय्यूब भोर के समय उठकर क्या करता था, उन 10 के लिए गिनती के अनुसार क्या करता था, भोर के उठकर उन 10 को क्या करता था, पवित्र करता था और उसके बाद उन सबके नाम से परमेश्वर के लिए उन्होंने क्या करता था, होम बलि चढ़ाता था। हालेलुया। अपने बच्चों के वास्ते उन्होंने क्या करता था, होम बलि चढ़ाता था। मैं होम बलि के बारे में देख रहा था, लेवी व्यवस्था की किताब, उसके आप बाद में जाकर पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़िएगा, तभी ही इसकी जो वास्तविकता को आप समझ पाएंगे। लेवी व्यवस्था पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 17 तक, और खास तौर पे आप देख सकते हैं लेवी व्यवस्था पहला अध्याय उसका 3 से 9 तक तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेवी व्यवस्था उसका पहला अध्याय उसका 3 से लेकर 9 तक, 3 से 9 तक लिखा है, यदि वो गाय बैलों में होम बलि करें तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाएं कि यहोवा उसे ग्रहण करें। और वचन 9, और वो उसकी हथेलियां और पैरों को जल से धोएं, तब याजक सबको वेदी पर जलाएं कि वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यानी यहाँ परमेश्वर, यानी इधर होम बलि के बारे में इधर लिखा है, होम बलि कैसे चढ़ाना चाहिए। ठीक है जी। देखिए होम बलि किसी के नाम से, यानी
पवित्र करने के लिए, पवित्र होने के लिए पुराने नियम में होम बलि चढ़ाते थे। होम बलि चढ़ाने के लिए क्या करते थे, कोई गाय बैल या कोई पक्षी कुछ भी वो लोग चुन के क्या कर सकते हैं, होम बलि चढ़ा सकते हैं। पर होम बलि चढ़ाने में यानी वो जो कोई वो बैल हो, गाय हो, हाँ, या पक्षी हो, किसी को भी, ये पुराने नियम, हमारी देश की बात नहीं है, इस्राएल की बात है, ठीक है जी। तो वो चढ़ाएं, उसमें कोई भी क्या नहीं होना है, वो निर्दोष होना है, उसमें कोई दोष नहीं होना है। तो आप जरा कल्पना करो, अय्यूब अपने 10 बच्चों के लिए एक ही एक नाम के लिए एक एक बैल या गाय या पक्षी किसी को भी लेकर अलग अलग से उनके लिए उन्होंने क्या किया है, होम बलि चढ़ाता था। वो भी सुबेरे भोर को उठकर क्या करता था, अपने बच्चों के लिए वो होम बलि चढ़ाता था। तो अभी हम लोग नया नियम के लोग, हम तो होम बलि चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारी जो हमारी बलि जो कुछ है वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे पूरा कर दिया है। अभी हमें सिर्फ इतना करना काफ़ी है, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, वो काफ़ी है हमारे लिए। हमारी सारे पापे क्या हो जाता है, धुल जाता है। और यीशु मसीह से हमें प्रार्थना करना है, अपने पापों का हमें मानना है, क्योंकि पहला यूहन्ना में लिखा है, जब हम परमेश्वर से अपने पापों को हम स्वीकार करते हैं, तब वो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। ठीक है जी। तो अभी हम मुद्दा के बात में आऊँगा। यहाँ अय्यूब क्या करता है, अपने बेटों के लिए हर दिन, उस समय वो होम बलि चढ़ाता था, अभी नया नियम के हिसाब से हम देखेंगे तो वो हर दिन क्या करता था, यानी जब जब वो उनके बेटा बेटी एक दूसरे के घर में जाकर इसी तरह खाना पीना करते थे, तब वो भोर के उठकर क्या करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था। वो किसके लिए प्रार्थना करता था, कौन सी डर से प्रार्थना करता है, ये है 1:5 में लिखा है। उसकी पिछले बात अय्यूब, उसका जो पहला अध्याय, कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं, प्रीति सिस्टर, अनिता बहन, कोई भी, या ये एनीवन, नहीं तो मैं ही पढ़ूंगा। उसके पिछले भाग में लिखा है, यानी वो क्यों वो होम बलि चढ़ाता था। कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। देखो उनकी डर, देखिए। एक्चुअली हिंदी में मज़ा नहीं है, और दूसरे बाइबल में इसी तरह लिखा है, कहीं मेरे बच्चे मन में परमेश्वर को तुच्छ समझे होंगे, मन में मेरे बच्चे परमेश्वर को श्राप दिए होंगे, तुच्छ समझे होंगे। ऐसे समझकर वो क्या करते थे, अय्यूब अपने बच्चों की पवित्रता के लिए, परमेश्वर उन्हें पापों से माफ़ करने के लिए, उन्हें पवित्र जीवन देने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखिए कैसे मन में बच्चे परमेश्वर को श्राप दे सकते हैं, कैसे बच्चे परमेश्वर को श्राप दे सकते हैं, तुच्छ जान सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है, जब विचारों में कोई गलत विचार आ जाता है, बातों में कोई गलत बात आ जाता है, या हम देखने में कोई गलत आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर को हम अपमानित करते हैं। तो अभी अय्यूब का क्या डर था कि मेरे बेटे बेटी एक दूसरे के घर गए थे, क्या पता वहाँ जाकर उन दोनों ने क्या पता वहाँ वो लोग, उनके मन में क्या विचार आया है, या क्या उन लोग ने बात किए हैं। अय्यूब ने देखा नहीं, पर उनके अंदर डर है, कहीं मेरे बच्चे ने पाप करके परमेश्वर को दुख दिए होंगे, परमेश्वर को श्राप दिए होंगे, परमेश्वर को तुच्छ जाने होंगे। उसी डर में अय्यूब क्या करता था, प्रार्थना करता था। देखिए उस समय अय्यूब के पास ऐसा कुछ नहीं था, ना तो उनके घर में बड़ा टीवी तो उस समय नहीं रहा होगा, बड़े बड़े लैपटॉप या फोन, मोबाइल, टैबलेट, ये सब तो उस समय नहीं रहा होगा। इस तरह जो कुछ हम देखते हैं वैसे माहौल तो उस समय नहीं रहा होगा। फिर भी अय्यूब
अपने बच्चों को लेकर कितना डरता था। देखिए, उनका एक ही डर था, कहीं मेरे बच्चे पाप करके परमेश्वर को तुच्छ जाने होंगे तो क्या करें, यदि मेरे बच्चे पाप करके परमेश्वर को अपमान कर दिए तो क्या होंगे। इसी डर से वो अपने बच्चों को पापों से परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए, उन्हें पवित्र जीवन देने के लिए अय्यूब परमेश्वर को क्या करता था, होम बलि चढ़ाता था और प्रार्थना करता था। तो मेरे प्रियो, हमें इसको समझना है, पवित्रता की महत्व को। पहले देखिए, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का हम सभी को अच्छा लगता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परमेश्वर बहुत प्रेमी है, करुणामय परमेश्वर है, ऐसे हम खूब सुनते हैं। कई लोग हमें सुनाते हैं, सुनने में भी हमें अच्छा लगता है। पर परमेश्वर के सबसे ज़्यादा जो एक गुण है उसको 3 बार बताया गया है, या सारी बाइबल में है, वो है परमेश्वर की पवित्रता है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का यही सबसे बड़ी गुण है। हमारा जिस परमेश्वर को मानते हैं वो पवित्र परमेश्वर है। उनके पास कोई अधर्म नहीं है, उनके पास कोई गलत काम नहीं है, वो बिल्कुल पवित्र परमेश्वर है। इसलिए यशायाह की किताब में लिखा है, वहाँ लिखा है, वो क्या करते थे, 3 बार वो लोग पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। तो आप पूरे बाइबल में देख सकते हैं, व्यवस्था 20 की 26 में, और पहला पत्रस 1:15 से 17 तक लिखा है, तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और इब्रानियों की पत्री 12 की 14 में लिखा है, बिना पवित्रता का कोई भी कदाचित परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। तो मेरे प्रियो, जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं बार बार इसी बात को सोच रहे थे कि हम लोग हमारे बच्चों को लेकर, कई बातों को लेकर हम लोग चिंता करते हैं। मेरे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनका भविष्य क्या होगा, हाँ, उनका बिजनेस क्या होगा, इन सारी बातों के लिए हम बहुत जोर देते हैं। पर मेरे प्रियो, अय्यूब बड़ा अमीर है, उनके पास बहुत सारा बिजनेस है। ये सब कुछ होने के बाद वो किस बात के लिए वो प्रार्थना करता है, वो इस बात के लिए प्रार्थना करता है, इस बात को चाहता है कि उनके बेटे क्या करें, पवित्र रहें। हालेलुया। उनके बेटे कैसे रहें, पवित्र रहें। तो हम हमारे बच्चों की पवित्रता को हमारे जीवन में हम कितना महत्व देते हैं, या उसके लिए हम कितना प्रार्थना करते हैं। देखिए, अभी हमारे बच्चों की हाथों में मोबाइल है, हमारे घर में टीवी है। हमारे अंदर उस समय जितना अय्यूब डरता था, उससे ज़्यादा अभी हमें डरने का जरूरत है। उस समय अय्यूब जैसे अपने बच्चों के लिए रोज हर दिन सवेरे उठकर वो होम बलि चढ़ाता था, परमेश्वर के सामने गया, हमें तो अभी और जाने की जरूरत है, क्योंकि इतने पाप चारों तरफ भरा है। अभी आज से 5G आ गया हमारे देश में, यानी वो इतनी जल्दी हर एक वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक बातों को इतने बढ़िया अच्छी तरह हम लोग देख सकते हैं। इतनी यानी टेक्नोलॉजी में बहुत उन्नति है। पर टेक्नोलॉजी एक तरफ भलाई है, दूसरे तरफ वो बुराई को भी उत्पन्न कराता है। अभी मैं आज इस बातों को मैं जोर देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि हमें हमारे बच्चों की पवित्र जीवन के लिए, या पापों से वो हर दिन बचे रहें, उसके लिए हमें प्रार्थना करने का बहुत बहुत ज़रूरत है। हम इस बात को कभी ना भूलें कि हम लोग कई बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर पहले हमें प्रार्थना करना है कि मेरे बच्चे पाप से बचे रहें, पाप से दूर रहें, परमेश्वर उनको पवित्र जीवन दे। मैं जब इसको तैयार कर रहा था, मैं उस समय ये सोच रहा था, ये देख रहा था कि अय्यूब क्यों अपने बच्चों को लेकर इतना चिंता करता था, क्यों वो इतना डरता था, कहीं मेरे बच्चे बोली के द्वारा, विचारों के द्वारा कुछ पाप किए होंगे, इससे वो क्यों डरता था। उसका कारण ये है कि जो अय्यूब था ना, वो उनके बारे में लिखा है पहला वचन में, ऊच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का बेईमान था
और बुराई से दूर रहता था। यह है सीक्रेट। यानी अय्यूब जो है वो बहुत खरा इंसान था और सीधा इंसान था, और वो परमेश्वर से भय मानने वाला था, और वो बुराई से दूर रहता था। इसलिए उनको अपने बच्चों को लेकर क्या है, डर है। जब कोई बंदा पाप में है, यदि पेरेंट्स, कोई माँ बाप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, उनके जीवन में कोई धार्मिकता नहीं है, उनके जीवन में अपने बोली को, अपने देखने को, अपने व्यवहार को लेकर कोई डर नहीं है, वो अपने बच्चों के बारे में क्या चिंता करेंगे, वो अपने बच्चों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे। तो ये है कारण, जब हम परमेश्वर की रास्ता में हैं, हम परमेश्वर के साथ अच्छी तरह हम रहते हैं, तब हमारे अंदर ये डर उत्पन्न होता है, कहीं मेरे बच्चे पाप करके, बोली के द्वारा या किसी भी बातों में पाप करके, कहीं मेरे बच्चे परमेश्वर को अपने जीवन में तुच्छ नहीं जानने पाए। मेरे प्रियो, आप जरा कल्पना करिए, जरा सोचिए, कितना भी हमारे बच्चे कैसे भी हो, यदि उनके अंदर वो परमेश्वर को लेकर भय नहीं है, यदि उनके पास पवित्र जीवन नहीं है, तो वो क्या करना है। तो इसलिए हर दिन हमें प्रार्थना करना है। हम हर बार हमारे बच्चों के साथ हम नहीं रह सकते, हम हर बार उनको देख नहीं सकते हैं, हम हर बार उनको सुना नहीं सकते हैं, पर परमेश्वर हमेशा उनके साथ रह सकता है। परमेश्वर हर वेले उन्हें बचा सकता है। जब यूसुफ मिस्र में था, तो भी उनके सामने इतनी चारों तरफ पाप से भरा हुआ था, फिर भी यूसुफ ने उस पाप करने से बच के चले गया था। उन्होंने बोला मैं नहीं करूँगा। और दानियल के बारे में देखते हैं, वो परदेसी था, तो भी उन्होंने वहाँ भी क्या किया, वो भी पाप करने से अपने आप को दूर रखा। मेरे प्रियो, हमारे बच्चों के अंदर परमेश्वर ये विवेक दें, ये मन दें कि वो परमेश्वर को डरने वाले बन जाएं, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति एक भय आ जाए, वो पवित्र जीवन जीने वाले हो सकें। हमारे बच्चे कुछ भी कमाए ना कमाए कोई बात नहीं, पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, पर पहले हमें प्रार्थना करना है हमारे बच्चे पवित्र जीवन जिए। हर दिन हमें प्रार्थना करना है, प्रभु आज मेरे बच्चे जो स्कूल में जाता है, आता है, काम पे जाता है, आता है, कई लोगों से मिलता है, प्रभु वो कहीं भी कोई पाप करके आपको दुख ना देने पाए। मेरे बच्चों को पवित्र जीवन देना, इसे करके रोज हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के में सम्मुख में आए, ताकि आगे जाकर हमारे बच्चों को परमेश्वर आशीष कर सकें, उनके जीवन में परमेश्वर उन्नति लेके आ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम लगातार देखे आ रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम किस बातों को लेकर प्रार्थना करना। प्रभु, आज हमने पढ़ा है हमारे बच्चों को पापों से बचने के लिए और पवित्र जीवन के लिए हमें प्रार्थना करने का ज़रूरत है। अय्यूब अपने बच्चों के लिए, वो लोग पाप किए हैं या ना किए हैं, फिर भी उनके अंदर एक डर था, कहीं मेरे बच्चे पाप करके अपने हृदय में परमेश्वर को तुच्छ जाने होंगे, उसी डर से वो होम बलि चढ़ाता था। प्रभु मेरा परमेश्वर, हमारे अंदर भी इसी तरह एक डर भय आ जाए, हमारे बच्चे कहीं पाप करें, कहीं गलती करके आपको दुख ना दें, इसी तरह एक डर हमारे अंदर रहे। हम भी प्रभु हमारे बच्चों की पवित्र जीवन के लिए, पापों से वो बच के रहने के लिए हर दिन प्रार्थना करने का मन हमें दो प्रभु। और जो माता पिता है हमारे जीवन में भी प्रभु, आपका भय रहने के लिए सहायता करो प्रभु। हमारे प्रभु बोली के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा प्रभु, हम आपको कभी भी तुच्छ ना जानने पाए, हम आपको अपमान ना करने पाए। पिता, हम सबको मदद करो मेरे खुदावन। इसमें आज जितने भाग लिए हैं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु हर एक को आशीष कर। प्रभु इनके जीवन में एक प्रार्थना की आत्मा को ढेलिए पिता। प्रभु ये ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु अपने बच्चों के लिए पिता आपकी सम्मुख में बैठकर प्रार्थना करने वाले बन जाएं पिता। जब एक बेटा एक बेटी परमेश्वर में पाए जाते हैं प्रभु,
उनके सारे खानदान, उनके सारे परिवार आशीषित होती है पिता। इसीलिए हम कभी भी हमारे बच्चों को कम ना समझें, पर उनके लिए प्रभु महत्व दें, उनके लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं पिता। प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना, आपको धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करें। जय मसीह की।